मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज अर्थात अपना, रोदन रोदन अर्थात रोना, राग अर्थात संगीत, शीतल वाणी सभ्य भाषा में प्रकट किए गई बात, भूपों राजाओं, प्रासाद अर्थात महल, खंडहर का भाग, यहाँ पर खंडहर का भाग अपने अपूर्ण प्रेम के लिए कवि ने कहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने दुख से दुखी होता हूँ और उस दुख में कविता लिखता हूँ, लेकिन संसार के लोग उस कविता में मेरे दुख को ना समझकर संगीत ढूंढने लगते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मुझे लोगों की ऐसे व्यवहार पर बड़ा क्रोध आता है, लेकिन उस क्रोध को मैं असभ्य वाणी में प्रकट नहीं करता, बल्कि सभ्य और शिष्ट वाणी में, शीतल वाणी, सभ्य और शिष्ट वाणी में मैं अपने क्रोध को व्यक्त करता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस प्रेम को पाने के लिए, जिस प्रेम में पूरी तरह डूबने के लिए धनी राजा लोग अपनी सुख सुविधाओं को भी न्यौछावर कर देते थे, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं उसी अपने अधूरे प्रेम को लेकर घूम रहा हूँ। यहाँ कवि अपने अपूर्ण प्रेम को याद करके संसार के ऊपर क्रोधित भी हो रहे हैं। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण, साहित्यिक खड़ी बोली है। रोदन में राग विरोधाभास अलंकार भी है। रोने में संगीत ढूंढना। रोदन में राग का अर्थ है व्यक्तिगत दुख में डूबकर कविता लिखना और दुनिया के लोगों द्वारा उसमें संगीत ढूंढा जाना। शीतल वाणी में आग से आशय मधुर और सभ्य भाषा में अपने विरोध को और क्रोध को प्रकट करना। खंडहर का भाग यहाँ पर अपने पुराने अपूर्ण प्रेम को कहा है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि संसार कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि अपने दुख में मैंने बड़ी भावपूर्ण कविता लिखी। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मुझे दुख हुआ, मैं रोने लगा, अपनी दुखों को देखकर मैं रोया और उस रोने में मैंने भावपूर्ण कविता लिखी, लेकिन संसार के लोगों ने मेरे दुख को ना समझकर उसमें गीत ढूंढने शुरू कर दिए। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब कवि को लोगों के ऐसे व्यवहार पर क्रोध आया, तब भी लोगों ने उनके क्रोध को की परवाह न करते हुए उस गीत में छंद, लय, ताल ढूंढने शुरू कर दिए। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि मैंने कवि बनकर सम्मान पाने के लिए कविता नहीं लिखी है। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि दुनिया मुझे एक सच्चा प्रेम करने वाले दीवाने प्रेमी के रूप में पहचाने और जो अपनी दुनिया में मस्त रहता है ऐसे प्रेमी के रूप में मुझे पहचाने। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रेम में इतना डूब चुका हूँ कि मुझे अपनी वेशभूषा का ध्यान भी नहीं रहता। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। लोगों ने मुझे दीवाना कहना शुरू कर दिया है। मेरी वेशभूषा अस्त व्यस्त रहती है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। इस समय भी मुझे मेरे व्यवहार में प्रेम की मादकता छाई रहती है। ये लोगों का कहना है कि मुझ में प्रेम की मादकता हर समय छाई रहती है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं ऐसा गीत लिखना चाहता हूँ
जिसे सुनकर लोग प्रेम से झूम उठें, मस्त हो जाएं और प्रसन्न रहें। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रेम और प्रसन्न रहने का संदेश देने के लिए ही इस संसार में आया हूँ। धन्यवाद।